Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Okay, let's start today's homework और a video. जहाँ तक कल मुझे याद है कि या लास्ट वाले वीडियो में हमने इससे पहले जहाँ तक जो भी बेसिक रूल थे वो हमने किए थे, जैसे कि मॉडल वाला जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे होंगे, डू डज से शुरू होने वाले, हैज़ हैव हैड से शुरू होने वाले, वाज से शुरू होने वाले और लास्ट में किसी मॉडल से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे चेंज होंगे पैसिव वॉइस में, ये हमने किए थे। अब उसी का एक पार्ट है इम्पोर्टेंट एंड ईजी वे। प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसका एक आसान सा तरीका और भी है। वैसे तो अगर जिसको पता है कैसे वाक्य बनते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया भी है, जो उसका स्ट्रक्चर भी कैसे बनता है, लेकिन एक आसान तरीका भी है जिसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से भी हो सकता है। वो क्या है? ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, अर्थात वो वाक्य है प्रश्नवाचक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों, उनका ये आंसर आता है यस नो में। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ये वही बात आ गई। ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलने हेतु उनका ऊपर स्ट्रक्चर बताया गया है, यानी पिछली वीडियो में, और सोल्ड एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसका बहुत ही सरल तरीका है कि इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव में बदलने। आसान तरीका है पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो पहले जो भी वाक्य है उसको असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस में बदल लो, उस वाक्य को फिर पैसिव वॉइस बनाएं। थर्ड नंबर पे क्या करना है? पैसिव वाक्य में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दें और प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगा दें। इंटरोगेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बन जाएगा। यानी पहले क्या करना है आपको, जो भी वाक्य है उसको इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाओ, फिर असर्टिव का पैसिव चेंज कर दो, क्योंकि बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, सिंपल वाक्य का तो पैसिव वॉइस बना लेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके, प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिक्कत होती है कि इसका पैसिव कैसे बनाएं। तो एक सिंपल तरीका है, पहले आप उसको असर्टिव बनाएं, फिर उसका पैसिव वॉइस बनाएं, फिर उसको जो पैसिव वॉइस बन जाए उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल लें। एक वर्ड जो भी हेल्पिंग वर्ब का हो, अगर एक है तो एक, दो, तीन है तब भी केवल वन वर्ड हेल्पिंग वर्ब का वो आगे निकाल लें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखेंगे कैसे। जैसे वाक्य है डज ही राइट ए लेटर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको असर्टिव में बदलो, कैसे हो जाएगा? ये असर्टिव में बदला जाएगा ही राइट्स ए लेटर। क्या वो पत्र लिखता है? इसका सिंपल बन गया वह पत्र लिखता है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाओ। पैसिव वॉइस क्या? ए लेटर ले लिया, राइट्स है तो इज आर एम में से एक इज़, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय लगा के ही बदल गया हिम में। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम, यानी दो काम हो गए, असर्टिव बनाया फिर उसका पैसिव वॉइस बनाया। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएं और प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगाएं। जैसे अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़, तो इज़ पहले लगा लिया, बाकी सेम, इज़ ए लेटर रिटन बाय हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो यह वाक्य ए वाक्य का पैसिव है, जो ये ए वाक्य था इसका पैसिव है। और इसी तरह हैज़ ही रिटन ए लेटर, इसका भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल उसका ही हैज़ रिटन ए लेटर और फिर उसका पैसिव वॉइस बन गया ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। अब उसको प्रश्नवाचक बनाना है तो कैसे? हैज़ पहले आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी सेम लिख देंगे और ये वाक्य इस ए वाक्य का पैसिव वॉइस बन गया ये। तो ये एक अलग से तरीका है, आसान तरीका है। जैसे किसी भी सम को, मैथमेटिक्स के सम को हल करने का एक तरीका होता है, ऐसे ही ये एक आसान और इम्पोर्टेंट तरीका है इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार वीडियो को बार बार देखो।
अब नेक्स्ट पॉइंट वही जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, लेकिन कैसे, जो WH या किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। पॉइंट नंबर 2 है, पहला तो क्या था, वो वाक्य है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या जिनका आंसर यस या नो में हो, तो उनको पैसिव कैसे बनाएं। अब पॉइंट नंबर 2 है WH वर्ड्स जैसे कि 7W कहते हैं इनको, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा से शुरू होने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का पैसिव निम्नलिखित तरीके से बनाया जा सकता है। क्या होगा, सामान्यतः WH वर्ड एक्टिव वाक्य के शुरू में आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। यदि वाक्य में WH वर्ड को हटा कर देखें तो जो वाक्य बचता है उसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। इस वाक्य को पूर्व में बताए गए नियमानुसार पैसिव वॉइस में बदलें और WH वर्ड को उस वाक्य के पहले लगाने से पैसिव वाक्य बन जाता है। सिंपल सा तरीका है। जो अभी से पहले हमने जिसके आगे क्वेश्चन वर्ड ना लगा हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, वो वाक्य अगर पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो सेम हो जाएगा यहाँ पर भी। अगर किसी वाक्य आगे ये लगे हुए हैं WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड या फिर हाउ है, इसको हटा लो तो वो सेम वाक्य बच जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। फिर उसको वैसे ही पैसिव वॉइस बना लो जैसे ऊपर या पिछली वीडियो में या आज की वीडियो में तरीका बताया है, और उसके बाद फिर जब बन जाए पैसिव वॉइस तो वो WH वाला वर्ड लगा दो, बन गया पैसिव। जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तुमने शीशे को क्यों तोड़ा। इस वाक्य में WH वर्ड हटाने पर शेष वाक्य रहता है हैव यू ब्रोकन द मिरर। और इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना हमने सीख ही लिया है, अर्थात एक यस नो क्वेश्चन सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस होगा कैसे, हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। चाहे तुम सिंपल बना लो या फिर इसको सिंपल वाक्य मतलब सीधा ही बना लो, या फिर असर्टिव सेंटेंस बनाया फिर उसका पैसिव वॉइस बनाया, फिर वो हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल के रख दी और फिर बन गया, लेकिन पैसिव वॉइस बन गया ये वाक्य। और अब इस वाक्य के शुरू में WH लगाने से ये वाक्य का जो फर्स्ट सेंटेंस था उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। पहला सेंटेंस कौन सा था, ये वाला, इसका पैसिव वॉइस बन गया ये। समझ में आया। तो ये वाक्य कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, जैसे पहले एक्टिव वॉइस में लगे हुए हैं, हम इसका पैसिव बनाए, इसको हटा के बाकी बनने के बाद उसको आगे फिर लगा देंगे तो बन गया वाक्य पैसिव। अब कुछ सेंटेंसेस करेंगे ऐसे, वाई हैज़ द मिरर बीन, ये तो हो गया था। अब ये कुछ एक्टिव और पैसिव बना के दिखा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे जो किसी क्वेश्चन वर्ड या WH से शुरू होते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। इसको वाई है इसको हटा दो, ये हटा दिया भाई, बाद में लगाएंगे। वाक्य बच गया हैव यू ब्रोकन द मिरर। अब इधर सब्जेक्ट आएगा, मैं सिंपल सीधा ही बना रहा हूँ, पहले उसको असर्टिव बनाना वो लंबा प्रोसीजर हो, मैंने बता दिया था, आप पेज पर लिख कर बना सकते हैं। तो हैव आया है तो इसका मतलब हैज़ हैव में से ही एक आएगा। द मिरर सब्जेक्ट इधर आएगा और यू उधर जाएगा, तो मिरर के साथ हैज़ लगेगा या हैव, हैज़, क्योंकि हैव लगता है या तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या फिर आई के साथ, तो मिरर के साथ लग गया हैज़, तो क्या आ गया हैज़। देखो फिर सब्जेक्ट ले लिया द मिरर, फिर हैज़ हैव हैड वाली वर्ब यानी परफेक्ट टेंस में, तीनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आती है बीन आ गई। फिर ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है इनमें, ब्रोकन बाय और यू बदलेगा यू में ही यू, और अब लगा देंगे जो वाई था वो ऐसे का ऐसे वाई। ओके, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, वाई डू यू राइट ए लेटर। वाई का बाद में लगाएंगे हम समझेंगे डू यू राइट ए लेटर। तो ए लेटर के साथ वैसे पहले डू आया है, तो डू डज जब आता है तो इज आर एम में से एक आती है हेल्पिंग वर्ब। ए लेटर के साथ क्या लगेगा, एम तो केवल आई के साथ लगता है और ए लेटर के साथ लग गया इज, तो आ गया इज ए लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, अब वाई लगा दिया, मतलब लगाना शुरू में ही है। या तो आप ये मान के चलो भाई यहाँ पर वाई है तो पहले वाई नुकान ऐसे कैसे लगा दिया, वैन है तो वैन का वैन लगा दिया, वाई है तो वाई का वाई लगा दिया, वेयर है तो वेयर का वेयर लगा दिया, वट है तो वट का वट लगा दिया, वैन है तो वैन का वैन लगा दिया, वाई है तो वाई का वाई, वैन है तो वैन,
वेयर है तो वेयर, उसको लगा दो। बाकी सारे सेंटेंसेस सेम हो जाएंगे जैसे हमने अभी तक जो यस नो आंसर वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस किए हैं। जैसे व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, इसका बन जाएगा व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न बाय यू। वाई आर यू लाफिंग एट हर, वाई इज बीइंग लाफ्ड एट बाय यू। वेयर डिड शी पुट द थिंग्स, वेयर वर द थिंग्स पुट बाय हिम। पुट सेम फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए चेंज नहीं दिख रही आपको। वट डिड ही ब्रेक, डिड है तो वाज वर्ड में से एक आती है तो आ गया वट वाज, फिर ब्रोकन बाय हिम। अब इसमें तुमने ये नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं, जैसे वट आ गया, डिड की जगह वाज वर्ड में से एक आ गया, लेकिन कोई सब्जेक्ट तो आया ही नहीं। सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, जो हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट जो मेन काम कर रहा है सब्जेक्ट का वो वट ही करता है। वट और हु ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट का भी काम करते हैं वाक्य में, तो इसलिए वट ही सब्जेक्ट मान लिया गया। और इसलिए वट वाज ब्रोकन, फिर सीधा वो जो है ही नहीं, वाज के बाद जो हमने सब्जेक्ट लगाना था तो वर्ड थर्ड फॉर्म लगा दी, ब्रोकन बाय, अब ही बदल गया था यहाँ पर हिम में। तो व्हेन डू यू राइट द लेसन, सिंपल है, व्हाट इज़ द लेसन रिटन बाय यू। वाई डज ही किक द बॉल, वाई इज़ द बॉल किक बाय हिम। और when do they send the parcel, when is the parcel sent by them। where did she buy the books, where were the books bought by her। अब इसको मैंने डिटेल से सीधा बोला है, समझा इसलिए नहीं क्योंकि हम तो पिछले 2 वीडियो में सेम कर रहे हैं कि कैसे कैसे वाक्य पैसिव वॉइस बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, जिसके बाद भी जो बी, बीइंग, बीन लगना है तो वो लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वो लिखेंगे। अगर नाउन है तो एज इट इज़, प्रोनाउन है तो चेंज करेंगे। ये वाक्य पर्सनवाचक थे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। ये वैसे क्वेश्चन वाक्य थे जो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य थे तो इनको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर जो भी बदलने के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वो, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, बीइंग, बीन आना है तो वो, फिर थर्ड फॉर्म बाय प्लस फिर एजेंट। सो दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका ये अलग पॉइंट है, जो WH से शुरू होने वाले वर्ड, ये भी WH से शुरू होने वाला ही है, हु, लेकिन इसको अलग से समझाया है क्योंकि औरों में क्या था, जितने भी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वो एज इट इज़ लग जाते हैं, लेकिन हु का एज इट इज़ नहीं लगता, हु का हु नहीं बदलता। क्योंकि मैंने अभी 1-2 मिनट पहले ही मैंने बताया है कि व्हाट और हु ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। तो ये सब्जेक्ट काम करते हैं तो फिर उसमें हु एज इट इज़ नहीं लगता, हु बदलता है बाय वॉर्ब में। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हु से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इस तरह के वाक्यों में बाय वॉर्ब का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के शुरू में करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है, अर्थात हु बदल जाता है बाय वॉर्ब में। पहले हु लगा है, हम बदल के बाय वॉर्ब लिख देंगे और बाकी एज इट इज़ जैसे पैसिव अभी तक ऊपर वाले इसमें या फिर अभी तक की वीडियो में बताया है वैसे ही बनेगा। जैसे हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, अब हु का बदल गया बाय वॉर्ब में, हर जगह हु बाय वॉर्ब, हु बाय वॉर्ब, हु बाय वॉर्ब, हु बाय वॉर्ब, हु बाय वॉर्ब। अब जैसे वाक्य बच गया, देखते हैं। ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, ब्रोक है यानी सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब वाज वर्ब में से एक आएगी। तो अब सब्जेक्ट है दिस ब्यूटीफुल ग्लास, ठीक है। तो बाय वॉर्ब दिस ब्यूटीफुल ग्लास यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ आ गई वाज, फिर पूरा का पूरा दिस ब्यूटीफुल ग्लास और थर्ड फॉर्म ब्रोक की ब्रोकन। ऐसे ही हु सोल्ड दैट प्रॉब्लम, हु का बाय वॉर्ब, सोल्ड है तो यानी वाज वर्ब में से एक, दैट प्रॉब्लम के साथ लगी वाज, बाय वॉर्ब वाज दैट प्रॉब्लम, सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड। हु कैन ब्रेक दिस स्टिक, बाय वॉर्ब, कैन है तो कैन का कैन ही आ गया मॉडल, कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन, क्योंकि मॉडल है तो बी लगता है।
तो ऐसे ही हु विल हेल्प हर इन डिफ़िकल्टी, बाय वोम विल सी बी हेल्प इन डिफ़िकल्टी, हु रोट रामायणा द रामायणा, बाय वोम वाज द रामायणा रिटन, हु हैज़ डिसीव यू, तुम्हें धोखा किसने दिया, बाय वोम हैव यू बीन डिसीव्ड, तुम किसके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। अब इसी का उल्टा वोम से शुरू होने वाले, जैसे लगता है इसका उल्टा, लेकिन ये WH फैमिली से ही आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, अब हुआ आया और एक हुम। वोम से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हु का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अर्थात हु तो बदलता, अगर हु से शुरू हो रहा है तो बदलेगा बाय वोम में, लेकिन वोम से शुरू हो रहा है तो फिर बाय हु में नहीं, उल्ट बस हु में बदलेगा, यानी हु बाय वोम में और वोम हु में। देखो जैसे सभी में दिखाया है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। वोम हैव यू इनवाइटेड, वोम बदल गया हु में। अब वो हैव है तो हैज़ हैव में से एक, तो क्या आ गया हैज़। अब इसमें वो सब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करता हु, तो हु हैज़, अब हैज़ हैव के साथ लगती है बीन, तो बीन। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, बाय, अब ये यू था तो यू का यू। whom हैज़ ही अब्यूज्ड, हु हैज़ बीन अब्यूज्ड बाय हिम। इनमें थोड़ा अलग ये लगता होगा, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य में यहाँ हैज़ या हैड या हैव के बाद सब्जेक्ट लगता है, लेकिन इनमें सब्जेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि हु ही सब्जेक्ट का काम करता है, समझे। ओके, तीसरा वाक्य जैसे वोम हैज़ ही सी रिपोर्टेड, हु हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय हर। समझ में आया? आसान है, बस क्या था, दो ही अलग बात थी। एक तो पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड थे वो जो पहले इंटरेक्टिव सेंटेंस थे उनमें, और जिस कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता उनमें क्या फ़र्क था, बस क्वेश्चन वर्ड लगाने का था, बाकी सेम। फिर कुछ, हाँ, अगर हु से शुरू होने वाला है तो बाय वोम लगा के बना दो सेम एज इट इज़, और वोम से शुरू होने वाला है वाक्य है तो हु से बना दो एज इट इज़। अब अलग टाइप है, ऐसे वाक्य है जिनमें एजेंट नहीं है, पैसिव विदाउट एजेंट। एजेंट अर्थात सब्जेक्ट ना हो। देखो जैसे पैसिव बनाते समय वाक्य के अंत में किन्हीं परिस्थितियों में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे जब कर्ता नहीं है या कर्ता का प्रयोग बिना करे ही कार्य चल सकता है या कर्ता अंडरस्टूड है, तो ऐसे एक्टिव वाक्य में समवन, समबॉडी, नोबॉडी, पीपल इत्यादि करता है। अर्थात वो किसी भी वजह से, चाहे वो कर्ता का बिना प्रयोग करे काम चल रहा है या अंडरस्टूड है, जो भी रीज़न है उसकी वजह से एजेंट नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में मान लो कि कर्ता कौन है, कोई समवन, समबॉडी, नबॉडी, पीपल इत्यादि करता है, बताने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि अंडरस्टूड है या बिना बताए काम चल रहा है। जैसे देखेंगे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक्टिवाइज है, लोग, सारे संसार में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो पैसिवाइज बनाते हैं। चलो सब्जेक्ट इसमें वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंग्लिश को ले लेते हैं, इंग्लिश ही मेन, तो सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, इंग्लिश। अब स्पीक है तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इज़ आर में से एक इज़ आ गया। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और अब बच गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें बाय पीपल नहीं लगाया क्योंकि ये अंडरस्टूड है या इसके बगैर लगाए काम चलता है कि संसार, सारे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। किसके द्वारा बोली जाती है? जाहिर ही बात है, अंडरस्टूड है कि लोगों के द्वारा ही बोली जाती होगी, पशु पक्षी जानवर तो बोलेंगे नहीं। तो ऐसे ही पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। अब थीव्स बहुवचन है तो वाज वर में से, क्योंकि सेकंड फॉर्म अरेस्टेड है ना, तो वाज वर में से एक आ गया, वर अरेस्टेड। अब बाय द पुलिस नहीं लगा क्योंकि थीव्स को अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ही करती है, और तो कोई करता नहीं। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। अब बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि किसी ने तो चुराई ही है,
अब ये नहीं कहना चाहिए भी मेरी घड़ी चुरा ली किसी के द्वारा, किसी ने तो चुराई है, सीधे कहते मेरी घड़ी चुरा ली गई। वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले, हम बगैर डिले किए अपनी इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं। तो ऑल इंस्ट्रक्शन वर एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले, सारी इंस्ट्रक्शंस बगैर देरी किए एग्जीक्यूट की जाती हैं। अब की जाती हैं इसका मतलब हम ही कर रहे हैं, कोई कंपनी में कह रहे हैं ना कि भाई सारी ये भी जो नियम है ये जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? जो वहाँ जारी करने वाले हैं। अंडरस्टूड सी बात है। रोबर्स लूटेड द शॉप, लुटेरों ने दुकान लूट ली। तो द शॉप लूटेड है तो सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में से एक वाज, लूटेड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है। बाय द रोबर्स बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई न कोई लुटेरा ही लूटता है। अंडरस्टूड है। तो ऐसे वाक्य में विदाउट एजेंट आते हैं पैसिव वॉइस वाक्य। इंस्ट्रक्शन क्या है इम्पोर्टेंट बात वो पढ़ेंगे। WS एलियन ने बोली है, इन ऑल पैसिव वॉइस एक्सरसाइज द यूज ऑफ बाय विद एन एजेंट मस्ट बी rigorously supposed except in those examples where our interest in the predicate has led us to use the passive voice, कि इन सभी वाक्यों में बाय का प्रयोग एजेंट आमतौर पर मान लिया जाता है सिवाय कुछ एक एग्जाम्पल के जो हमें कुछ अलग से प्रेडिकेट करते हैं। वी शुड ओमिट द एजेंट वेयर द एजेंट इज़ वेग और अननोन, हमें इनको एजेंट को नहीं लगाना चाहिए, हटा देना चाहिए जहाँ पर कोई भी एजेंट अननोन हो, जिसको पता ना हो या एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अगर मान लें जैसे ये पुलिस बहुत वैसे लग सकता है 100% ऐसा नहीं कि एजेंट लगेगा ही नहीं। जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीव, पुलिस ने किया या चोरों ने चोरी कर ली, रोबर्स ने दुकान लूट ली। तो अगर किसी रोबर्स की बजाय किसी फ्रेंड ने, किसी और आदमी ने मतलब यूजुअल जो आमतौर पर नहीं होता, किसी ऐसे आदमी ने अलग ने काम करते हैं तो फिर पैसिव वॉइस बताया जाएगा। अगर यहाँ पर रोबर्स की जगह राम होता, राम लूटेड माई शॉप, तो फिर लगाते राम मतलब मेरा फ्रेंड कोई भी, तो या मोहन लगा लो। अगर उसने शॉप लूटी है तो फिर पैसिव वॉइस में बनाएंगे द शॉप वाज लूटेड बाय माय फ्रेंड मोहन, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे कि अंडरस्टूड है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आगे का हम पार्ट वॉइस का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।